नमस्कार मित्रों। आज फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक अच्छी बात कही है। और आज की जो बात है, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा देने जा रहे हैं या देने की तैयारी में हैं तो यह बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह बात है जो चैलेंज करते हैं, अगर कभी कोई प्रश्न गलत हो गया तो उसके लिए जो चैलेंज करते हैं, उस चैलेंज की प्रक्रिया के बारे में स्टाफ सिलेक्शन ने कुछ नई बातें कही हैं। देखिए, यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ इन्होंने गाइडलाइन रिगार्डिंग चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट दिया है। इस पर क्लिक करने पर यह एक पीडीएफ खुल रहा है और इस पीडीएफ में इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आज के सत्र में मैं विस्तार से आपको इस पीडीएफ में दी गई जानकारी की एक एक बातें बताना शुरू करूंगा, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी इसलिए भी है ताकि भविष्य में अगर कोई प्रश्न गलत आए परीक्षा में तो उस गलत प्रश्न का आप ढंग से चैलेंज कर सकें, अर्थात उस गलत प्रश्न के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के समक्ष अपील कर सकें। देखिए, इन्होंने ये नोटिस के रूप में दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ गाइडलाइन रिगार्डिंग चैलेंज या ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें इन्होंने विस्तार से बताया है कि क्या क्या होता है चैलेंज मैनेजमेंट सिस्टम। जिसमें मान लीजिए परीक्षा में आपको कोई प्रश्न गलत दिखे या किसी एक ऑप्शन के दो उत्तर हों, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे इन्होंने कहा, बहुत सारे आरटीआई आवेदन आए हैं, फिर माननीय न्यायालय ने भी कहा है इनको, या विभिन्न माध्यमों से इनके ऊपर दबाव पड़ा है और इन्होंने फिर इस चैलेंज मैकेनिज्म को या स्क्रूटिनाइज करने की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, और देर आर एरर्स इन क्वेश्चन अफेक्टिंग इट्स क्लैरिटी और करेक्टनेस। प्रश्न ही गलत हो, ऐसी परिस्थिति के लिए इन्होंने बताया है कि क्या कर सकते हैं। इन सच केसेस क्वेश्चन शैल बी डिस्कार्डेड एंड मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन शैल बी एडेड टू द टोटल मार्क्स। मतलब कि ऐसी परिस्थिति में जो प्रश्न होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक नंबर दिया जाएगा। किस किस को दिया जाएगा? ईच कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एनी कैंडिडेट हैज़ अटेम्प्टेड द क्वेश्चन और नॉट। मतलब इनका यह कहना है कि हर, अगर एम्बिगियस है, एम्बिगियस या फिर उसके सही है कि नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है, तो जैसे अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जेएसटी की परीक्षा या कह सकते हैं सीएसटी की परीक्षा में एक प्रश्न था कि इसमें साहित्यिक पर्यायवाची या कुछ इस तरह का एक शब्द था, जिस तरह जो प्रश्न व्याकरण में है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में कमीशन आपको पूरा का पूरा एक नंबर देने के लिए तैयार है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिया जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। दूसरी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति है ए क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। मतलब कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें एक से अधिक सही विकल्प हो सकता है, तब क्या करेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो भी कैंडिडेट, दोनों में से कोई भी, लिखा हुआ है ना, इन सच केस फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव चूजन एनी वन। मतलब दो प्रश्न, दो उत्तर हो सकते हैं सही, तो दोनों में से जो भी आपने सही चुना है उसके लिए आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने उस उत्तर का गलत ऑप्शन चुना है, उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी जैसा मिलना चाहिए, और उन बाकी जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इनका कहना है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, हर विषय के, जैसे अनुवाद के हो गए, सबके एक्सपर्ट होते हैं, उनको एसएमई कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भाषा में। अगर उनको लगता है कि क्वेश्चन हैज़ थ्री करेक्ट आंसर्स, मतलब आपके लिए ये बढ़िया विकल्प है कि अगर किसी प्रश्न के तीन उत्तर हो गए तो उसमें भी आपने जो तीसरा नंबर चुना है और अगर वह सही है तो आपको मिलेगा। यदि आपने, हाउएवर, ए कैंडिडेट हु हैज चूजन द फोर्थ ऑप्शन द इनकरेक्ट वन विल बी अवॉर्डेड नेगेटिव मार्क। मतलब वही है, तीन सही प्रश्न में से अगर कोई भी एक आप करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने चौथा गलत चुना है तो माइनस, नेगेटिव मार्किंग। और अगर आपने कुछ भी नहीं चुना है तो स्वाभाविक है आप शून्य के हकदार होंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है क्वेश्चन डीम्ड टू बी आउट ऑफ सिलेबस। अमूमन ऐसा तो होता ही नहीं है कि सिलेबस से बाहर की चीज़ पूछी जाए, क्योंकि जो चीज़ पूछा जाता है सिलेबस इनका बताया हुआ है उसके अंदर से ही आता है, भले उसमें कुछ गलती हो। तो द सिलेबी ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन आर ब्रॉडली डिफाइंड एज सच।
कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कम प्रिपेयर्ड, इनका कहना है कि आप तैयार होके आइए क्योंकि हमने तो आपको सिलेबस बता दिया है. हाउएवर इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस वेयर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आफ्टर रिव्यूइंग द चैलेंज कम टू द कंक्लूजन दैट ए क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, अगर उनको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है तो ऐसे प्रश्न को भी खत्म कर दिया जाएगा और मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स. सबको नंबर मिल जाएगा चाहे आपने उत्तर दिया है या नहीं दिया है. इसमें कुछ लोगों का यह कहना है कि इससे मेरिट प्रभावित हो सकता है. तो आप ध्यान दीजिए, सबको नंबर मिल गया तो मेरिट कहाँ प्रभावित होने वाला है, आपका जो अच्छा है उस पर मिलेगा. और लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर्स, इनका कहना है जैसे आपने विकल्प दिया है कि मैं हिंदी में या पंजाबी में या किसी और भाषा में परीक्षा दूं, तो उसके लिए आपको प्रश्न पत्र उसी भाषा में दिखाई देगा. मान लीजिए किसी कारणवश जो अनुदित अंश आजकल एआई से करवा रहे हैं, तो अनुदित अंश में किसी प्रकार की गलती है, ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी तो साथ रहेगा ही, लेकिन अनुदित में टू जैसे इन्होंने लिखा है दे वुड बी एबल टू मार्क देयर आंसर एंड सबमिट द सेम ओनली इन द मीडियम. आपने जैसे मान लिए पंजाबी मीडियम चुन लिया या बांग्ला मीडियम चुन लिया, तो आप बांग्ला मीडियम में ही पेपर दे सकते हैं. हाँ, अगर उसमें प्रश्न में कहीं गलती है अनुवाद के कारण या फिर कुछ टेक्निकल गलती है तो उसके लिए आपको नंबर मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा. यह जो सूचना आई है बहुत महत्वपूर्ण है. इन केस देर इज ए ट्रांसलेशन एरर और एन एरर इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, द क्वेश्चन विल बी evaluated by the SME independently for the language in accordance with the guideline. मतलब इसका इवोल्यूशन तो किया जाएगा और उसके बाद कंसर्न क्वेश्चन के वर्जन के अनुसार आपको सही गलत के हिसाब से नंबर दिया जाएगा. इसके बाद इन्होंने कहा है ओनली सब्सटेंटिव ऑब्जेक्शंस विच इम्पैक्ट द क्लैरिटी और इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन विल बी टेकन इनटू अकाउंट. हर ऑब्जेक्शन को नहीं लिया जाएगा, अगर लगता है कि वास्तव में सही है तभी. माइनर एरर विच डू नॉट सब्सटेंटिवली impact the questions and where a person is ordinarily prudence having knowledge of the subject as expected of a मतलब इनका ये इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि जैसे कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर हो जाता है, लेकिन उससे प्रश्न की क्वालिटी में या प्रश्न जो पूछा गया उसमें कोई अंतर नहीं होता है. ऐसी परिस्थिति में आपको गलत किए तो गलत नंबर मिलेगा. देयर फॉर एडवाइज नॉट टू रेज ऑब्जेक्शंस, आपका पैसा जाएगा. बहुत लोगों ने किया था ना अभी CST में, बिना मतलब का कई प्रश्नों पर प्रश्न उठाया था, तो उसके लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी. एक बात और पहले थी, मैंने कहा है, हालांकि बहुत लोगों को आपत्ति है कि मैंने क्यों कहा था. मैंने कहा था कि जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उन्हीं को नंबर दिया जाता है और ऐसी परंपरा रही है. चूँकि मेरा तो काफ़ी वर्षों का अनुभव रहा है SSC के साथ परीक्षा देने और ऑब्जेक्शन करने का, तो अब इन्होंने वह सिस्टम या वह प्रणाली ख़त्म कर दी है. अगर कोई एक व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट कर देगा तो सबको नंबर मिलेगा. SME go with the best for the most applicable answer looking at the meaning. ये ऊपर वाले पैराग्राफ के लिए है. तो उन्होंने कहा है नंबर ऑफ चैलेंजेज ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट ए क्वेश्चन डज नॉट इम्पैक्ट द फाइनल आउटकम. मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न पे 400 लोगों ने कर दिया तो उसमें कुछ विशेष फर्क पड़ेगा, नहीं. rather it is the merit in such objection. thus even if a single objection is raised, किसी एक ने भी कर दिया है तो फिर आपको मेरिट दिया जाएगा और उसके अनुसार आपको अंक दिया जाएगा. और ये डेप्यूटी डायरेक्टर साहब हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उन्होंने आज की तारीख में हस्ताक्षर किया है. तो जो कैंडिडेट परीक्षा देने जा रहे हैं और उनको लगता है प्रश्न गलत है तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं. उसका तरीका बताया गया है. शीघ्र ही इसका अनुपालन भी सुनिश्चित हो जाएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या अन्य परीक्षाओं से संबंधित अपडेट लेकर के. बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए.